नमस्कार जोहार सभी साथियों का स्वागत है आप सबका आज की वीडियो में। कुछ दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूं, लेकिन इस दौरान बहुत सारी चीज़ें हो गई है। एक एक करके हम लोग सब पे चर्चा करेंगे। थोड़ी बहुत चर्चा चैंपियंस ट्रॉफी को भी लेके करेंगे, क्योंकि आप सबको पता है भारत में आपको हर एक घर में कोई ना कोई आकाश चोपड़ा और कोई ना कोई संबित पात्रा मिल ही जाएगा। कहने का क्या मतलब है, आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो लोगों के बीच में क्रेज इतना है क्रिकेट और पॉलिटिक्स को लेकर के कि इस पे चर्चाएं कोई भी व्यक्ति दिन भर कर सकता है। बाद में हम लोग इस पे आएंगे, लेकिन उससे पहले कल एक और इम्पॉर्टेंट कैबिनेट की मीटिंग झारखंड में हो गई और ऐसा कोई बड़ा निर्णय मुझे नहीं पता कि लिया गया है। ठीक है, छात्र कम्युनिटी जो है उसमें से भी एक बहुत बड़ा सेक्शन चेयरमैन का इंतज़ार कर रहा है जेपीएससी के, लेकिन उसको लेकर के कल का कैबिनेट भी उदासीन रहा है। ठीक है, मैंने पहले भी बोला था कि अभी ये सरकार के एजेंडे में कहीं से भी मुझे दिख नहीं रहा है, लेकिन देखिए आगे और क्या होता है और कितने कैबिनेट की मीटिंग इसकी ज़रूरत पड़ेगी एक चेयरमैन की नियुक्ति के लिए। लेकिन एक आपके मंत्री हैं हाफिजुल अंसारी, उन्होंने बोला है कि 1-2 दिन में चेयरमैन बन जाएंगे। अब इससे भी बहुत सारे लोग आशान्वित हो गए हैं, लेकिन ऐसे मंत्रियों की कोई हैसियत नहीं है। ठीक है, इनके बात की कोई वैल्यू नहीं है और ये कोई भी बात ऐसे लिथार्जिक वे में इन्होंने बोल दिया है, क्योंकि इनको भी पता है यहाँ मुख्यमंत्री बोल रहे हैं वो चीज़ तो हो नहीं रहा है, तो मैं तो मंत्री हूँ, तो मेरी क्या औकात है। ठीक है, तो किसी ने सवाल पूछा, जवाब देना था, दे दिया। हाँ, 1-2 दिन में हो जाएगा। ठीक है, इसको टालना बोलते हैं कि सवाल को टाल दिया, इग्नोर किया। इस टाइप से आप कुछ भी इसको आकलन कर लीजिए। ठीक है, अब ये हो गई जेपीएससी की बात। बाकी जेएसएससी वाला भी समय अब आ रहा है, सीजीएल का अभी तो काफ़ी लंबा समय है, लेकिन बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि एफएसएल का रिपोर्ट आ गया है, कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं आया है। तो बहुत तरह की बातें मार्केट में चल रही है। वो जो भी होगा 26 मार्च को ही हम लोग उस पर बात करेंगे। ठीक है, अब जो भी होना है वो देखा जाएगा। ठीक है, अभी आपके पास जो छात्र कम्युनिटी झारखंड की है, झारखंड के वैकेंसीज़ के लिए या तो आप इंतज़ार करिए, आपके पास 2 ही 3 ऑप्शन है। या तो आप इंतज़ार में बैठे रहिए, वेट करिए कब वैकेंसी आती है, उसके बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करना, या फिर आप लोग रेलवे वगैरह जो भी है या और भी जो भी एग्जामिनेशंस आपके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग है, आप वहाँ टाइम दे सकते हैं। ठीक है, और जो जेपीएससी वाले हैं, जो जेपीएससी वाले कैंडिडेट है, मैं लगातार बोल रहा हूँ कि आपको इंतज़ार नहीं करना, आप पढ़ते रहिए। अगर आपके पास सिर्फ जेपीएससी ऑप्शन है और आपका ड्रीम है कि नहीं जेपीएससी ही क्रैक करना है, तो फिर आप सिलेबस कंप्लीट करिए, आप इंतज़ार में मत रहिए। नोटिफिकेशन आ जाता है और आपकी तैयारी अगर नहीं हुई है नोटिफिकेशन आने से पहले, तो कोई मतलब है नहीं, पीटी भी निकलना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग एटलीस्ट वेट ना करें। जब भी वैकेंसी आएगी, इस 2-4 महीने में आए, 6 महीने में आए, इस साल आए, बिल्कुल वेट मत करो। पीटी के साथ साथ मेंस की भी तैयारी करते चले जाइए। वैसे इस प्रकार के कैंडिडेट बहुत कम होंगे जो इतना ज़्यादा डेडिकेटेड होंगे जेपीएससी के लिए, लेकिन फिर रिजल्ट भी वही लोग का होता है। ठीक है, 14 जेपीएससी तो होना ही है, अब इस साल हो चाहे अगले साल हो, वो तो समय बताएगा, लेकिन होना तो है, ये तो अंतिम सत्य है। ठीक है, तो ये मान करके तैयारी आप लोग कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं चैंपियंस ट्रॉफी की। अब क्यों बात करना है भाई चैंपियंस ट्रॉफी में? क्रिकेट पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट तो अब मेरा रहा नहीं, अब आप में से बहुत सारे लोगों का नहीं होगा, लेकिन इस बार इंटरेस्ट इसीलिए है क्योंकि ये टूर्नामेंट पाकिस्तान में हो रहा है और पाकिस्तान में टूर्नामेंट होने की वजह से बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट इसमें डेवलप हुआ है। बहुत सारे लोग तो इंतजार में बैठे हैं कि पता नहीं कब वहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट हो जाए। ठीक है, इस तरह की घटनाएं हो, पूरा चैंपियंस ट्रॉफी का ये लोग बेड़ा गर्क कर दे। बहुत लोग इस इंतजार में भी, और बिल्कुल हो भी सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, पाकिस्तान में बिल्कुल हो सकता है। और इसी डर से भारत वहाँ खेलने भी नहीं गया, और साथ ही साथ हमारे सरकार की जो नीति है उसका भी पालन करना था। बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हो रही है, भारतीय टीम का झंडा वहाँ नहीं लगा तो इंडियन जर्सी पे पाकिस्तान क्यों लिखा गया, बहुत सारी बातें आगे हम लोग अलग अलग वीडियोस में एक एक टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। लेकिन आज का जो मैच है पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, आप लोग कमेंट करके बताइएगा आपकी फेवरेट टीम कौन है और कौन जीत सकती है। वैसे मुझे लगता है कि पाकिस्तान के साथ थोड़ी बहुत नाइंसाफ़ी हुई है। अब आप बोलेंगे क्या नाइंसाफ़ी हो गई? पहला ही मैच इतना टफ दे दिया, एक तो होस्ट कंट्री है और पाकिस्तान की जनता आपको पता ही है टीवी फोड़ देती है। ठीक है, हारने पे। तो पहला ही मैच न्यूजीलैंड से अगर पिट गए, जिसकी पूरी संभावना है पिटने की, अगर पिट जाते हैं तो कॉन्फिडेंस बिल्कुल नीचे आ जाएगा, मोराल बिल्कुल डाउन हो जाएगा। और अगला ही मैच इनका इंडिया के साथ है,
समझ रहे हैं आप पाकिस्तान की सिचुएशन। पहला मैच न्यूजीलैंड, जो कि एक टफ टीम है, अच्छे फॉर्म में न्यूजीलैंड है। अगर हार जाते हैं तो अगला मैच इंडिया के साथ, ठीक है, वो भी किसी तरह से अगर हार जाते हैं, वहाँ भी संभावना बनती है हारने की, टूर्नामेंट से बाहर। आप होस्ट कर रहे हैं और दूसरे मैच में ही आप टूर्नामेंट से हो गए बाहर। तो इस लिहाज से मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ी बहुत नाइंसाफ़ी इन लोगों के साथ हो गई है। पहला मैच इनका बांग्लादेश के साथ कराते तो शायद ये लोग थोड़ा कॉन्फिडेंस में रहते, ठीक है। वैसे आज का मैच ऐसा नहीं है कि वन साइडेड है, पाकिस्तान बिल्कुल जीत सकती है, पोटेंशियल है। वही अफ़गानिस्तान वाला सीन है, अगर चल गए तो किसी को भी हरा सकते हैं, और नहीं चले, जो कि ज़्यादातर इनके साथ वही होता है, नहीं चलते हैं तो फिर किसी से भी हार सकते हैं, ठीक है। आपको अगर याद हो तो वर्ल्ड कप में ये लोग यूएसए से हार गए थे। तो प्रेशर बिल्कुल ये लोग झेल नहीं पाते हैं। और जो क्राउड होगा, सबसे इंटरेस्टिंग तो वही रहने वाला है। जिस तरह से इंडिया में क्राउड देखने को मिलता है, मुझे लगता है उससे भी ज़्यादा क्राउड आपको पाकिस्तान में देखने को मिलेगा। तो ये चैंपियंस ट्रॉफी इंटरेस्टिंग तो होने वाला है, बिल्कुल इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप देखेंगे तो मज़ा आएगा, ठीक है। बाकी आज का मैच में क्या प्रेडिक्शन है, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, अगर आप क्रिकेट के शौकीन हैं तो, ठीक है। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।